हैप्पी होली दोस्तों। ये होली हम सभी के लिए आई है कि हम एक नया संकल्प लेकर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और हमारा जो आने वाला 2022 का एग्ज़ाम है इसमें हम सफलता पाएं। ये गुझियों की मिठास और ये रंग अबीर और गुलाल आपके जीवन को खुशियों से भर दें। इसमें खुशियों के कई सारे रंग समाहित हों। ऐसी जो है हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामना है कि आप आने वाली परीक्षा को क्वालिफाई करें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं साल 2021 में दिसंबर माह का करंट अफेयर जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर चलाया गया है। ऐसा करंट अफेयर है दोस्तों कि जो बिल्कुल परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। जो दिसंबर माह में जितने भी करंट अफेयर हैं उनके सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हमारे इस जो है वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, दिसंबर 2021 आपने हमारे चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो जरूर आप हमारे चैनल पे दिसंबर के पहले आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर देखें दोस्तों, और उसके बाद आप दिसंबर माह में एंटर करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। अजय वारियर का छठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये चौबटिया नामक स्थान पर हुआ। ये जो है अजय वारियर का जो छठा संस्करण है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अजय वारियर। सार्वजनिक परिवहन में रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी ये रोप वे सेवाओं का जो है उपयोग करने वाला हमारे इंडिया का पहला शहर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस झील में हाउस बोट फेस्टिवल का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है और ये डल झील में हाउस बोट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। हर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? इसको आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 टीकाकरण से है। बहुत लोग कोविड-19 का टीकाकरण नहीं लगवाना चाहते थे, कुछ लोगों ने उनके अंदर भ्रम फैलाए, लेकिन आज भारत में लगभग 120 करोड़ लोगों को ये कोविड-19 का टीका लग चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अकील कुरैशी साहब ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल जी ये हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले की ई नीलामी की गई दोस्तों, और इसमें ये ई नीलामी की राशि आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 1.5 करोड़ रुपए में नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता उनके भाले की नीलामी की गई है। मनु भास्कर ने किस स्पर्धा के एकल चैंपियनशिप में भारत के लिए रिकॉर्ड तोड़ पदक जीते दोस्तों? तो ये मनु भास्कर का संबंध शूटिंग से है, जो है निशानेबाजी से है। इस निशानेबाजी में इन्होंने शूटिंग में इन्होंने लगातार एक रिकॉर्ड बनाया जो है स्वर्ण पदक जीतने का। डीआरडीओ ने किस स्थान पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो ये चांदीपुर में किया है। चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। और सितंबर 2021 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र हुआ दोस्तों? तो ये 1,17,010 करोड़ रुपए जो है जीएसटी संग्रह हुआ। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ब्रिक्स में शामिल देश कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें से एक कोई देश आप जो है गायब कर दिया जाता है और इनमें से कौन सा नहीं शामिल है, ऐसा करके पूछ लिया जाता है। तो आपको ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको ब्रिक्स से इसको याद रख लेना है। ये ब्रिक्स के हमारे देश हैं। ब्रिक्स की अगर स्पेलिंग याद है तो बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स से ही आपको ये सारे देश याद हो जाएंगे। बस आपको ब्रिक्स की स्पेलिंग याद करके रखना है कि ब्रिक्स की स्पेलिंग क्या है। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग आप सीधे आपको यहाँ पे लिख दी गई है, आप इसको याद रखें। BRICS। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। भारतीय नौसेना दिवस
कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। IPPB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। ये जो हमारा भारतीय डाक सेवा है, भारतीय डाकघर हैं, ये जो है हमारे पोस्ट ऑफिस में ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं, और उन्हीं का जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप जो है इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। OP सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये महानिदेशक के बारे में पूछा जा सकता है। CISF के महानिदेशक कौन बने? OP सिंह। वाइस एडमिरल R हरि कुमार एडमिरल करीमवीर सिंह के बाद नौसेना स्टाफ के प्रमुख बने हैं। तो ये जो R हरि कुमार हैं दोस्तों, इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है वाइस एडमिरल के रूप में। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 9 लाख दीपक प्रदर्शित करने पर इस दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। ये पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी बहुत तेजी से चल रहा है, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है, और महंत गोरख धाम के जो है गोरखपुर पीठ के योगी आदित्यनाथ जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करेंगे, और उनको बारंबार बधाई। आइए देखते हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और ये कार्य जो है आप देखें कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के ट्रांसजेंडर बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सोनम किन्नर को नियुक्त किया है दोस्तों। ये सोनम एक किन्नर है, इन्होंने इनको जो है यहाँ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड में। सोनम पहले समाजवादी पार्टी में थी ये, और जो अगस्त माह में ये भाजपा में शामिल हो गई हैं, और जब ये भाजपा में शामिल हुई तो अखिलेश यादव को इन्होंने श्राप दिया था, समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया आप कहे जाएं, और जो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, इनको इन्होंने श्राप दिया था कि वह कभी सत्ता में नहीं लौटेंगे और भाजपा फिर से बहुमत में सरकार बनाएगी। तो ये सोनम जो किन्नर है, इन किन्नर की जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही साबित हुई, और पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आई, और सपा का इतना माहौल होने के बाद भी समाजवादी पार्टी, हालांकि अपनी सीटें तो बढ़ाया इन्होंने, लेकिन ये सरकार में नहीं आ पाए, बहुमत हासिल नहीं कर पाए। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने अपना 57वां जो है स्थापना दिवस मनाया। इनको 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसका गठन किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? तो मनोज कुमार मागो जी ने इसको जीता है, 7वां MS नाथन स्वामी पुरस्कार। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका नाम है दोस्तों शहर का तेल अवीव। ये शहर जो है सबसे ज़्यादा महंगा शहर, लंदन की EIU द्वारा जारी जो एक संस्था है उसके द्वारा इसको तेल अवीव को सबसे ज़्यादा महंगा शहर घोषित किया गया है। किस प्रदेश में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया? तो ये 12 वर्ष बाद जो पुष्कर महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया दोस्तों। इसको जम्मू कश्मीर से आपको लिंक कर लेना है गांधी जी के चश्मे में। नागालैंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है दोस्तों? तो नागालैंड अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश भारत के इंटरफेयर के बाद ही 1971 में एक देश की शक्ल ले पाया, और जिसमें ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यही पूर्वी पाकिस्तान जब जो है वर्तमान पाकिस्तान और ये जो है पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों एक ही पाकिस्तान थे, और हमारे इंडिया के बीचों बीच इनको आने जाने का रास्ता था। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी के जो है इंटरफेयर के बाद में जब उन्होंने अपनी सेना लगा दी, तो उसके बाद जो है बांग्लादेश में एक सरकार बन पाई, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में
किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो बिहार राज्य ने। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसका जो 40वां संस्करण आयोजित हुआ उसमें बिहार ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। हॉर्नबिल महोत्सव, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। IMF ने किसे अपना उप प्रबंधक महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये उप प्रबंध महानिदेशक गीता गोपीनाथ जी को नियुक्त किया गया है। इसे आपको याद रखना है। देश में निर्मित पहले सर्वर का नाम क्या है दोस्तों? ये पहले सर्वर का नाम है रुद्र, जिसका नाम रुद्र रखा गया है। ये हमारे भारत में निर्मित पहला सर्वर है। और रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये असम का दिया गया है दोस्तों। रतन टाटा जो है ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। और फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है दोस्तों? तो ये निर्मला है दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। ये वित्त मंत्री महोदया जो है हमारे भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो ये एजाज पटेल जी बने हैं। ये एजाज पटेल जो है एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। इससे पहले 2 लोगों ने जो है 10 विकेट लिया है, उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किस देश के जावा द्वीप पर सेमरू ज्वालामुखी फटा है दोस्तों? तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं, अगर किसी देश में ये सक्रिय हो जाते हैं और फटना चालू कर देते हैं, लावा निकलना चालू कर देते हैं, तो वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इंडोनेशिया में ये सेमरू ज्वालामुखी फटा है। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना आपको दिखेगी इस स्लाइड से, कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को घोषित किया है दोस्तों? तो ये जो परजर्बरेंस है इसको इन्होंने घोषित किया है। और 2020 का क्वारंटाइन था दोस्तों। तो ये परजर्बरेंस शब्द आपको याद रख लेना है, जो कि बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। अगर आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो परजर्बरेंस ये शब्द 2021 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर कहा है। और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो 2020 का शब्द था क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन 2020 में था और 2021 में क्या है? परजर्बरेंस। ठीक है दोस्तों। 2021 को डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 2021 का जो है डेविस कप ये टूर्नामेंट रसिया ने जीता है दोस्तों। जो रसिया यूक्रेन के ऊपर अभी चढ़ाई कर चुका है, लगातार 23-24 दिनों से जो है हमला यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको जीत नहीं मिली है। बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है पेनेक्स 21 कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये पुणे में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम आपको याद रख लेना है। ये नाम पूछा जा सकता है। तो ये पेनेक्स 21 ये पुणे में जो है आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, 2020 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए देखते हैं 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हमारे असम राज्य के कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर इनका नाम है। इनको 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये कोंकणी के उपन्यासकार हैं, जो कोंकणी गोवा में बोली जाती है, तो वहाँ के दामोदर मौजो इनका नाम है। ये कोंकणी उपन्यासकार को 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? इसको बिल्कुल याद रख लेना है। ये तमिलनाडु में किया गया है। इसका नाम है काजू वैली वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स जो है तमिलनाडु राज्य का ये 16वां पक्षी अभ्यारण्य है।
फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही दोस्तों? तो ये मैकेंजी स्कॉट जो हैं, ये इस सूची में दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं हैं, जो फोर्ब्स ये लिस्ट जारी करती है। और इस सूची में दोस्तों हमारे भारत की 4 महिलाओं ने स्थान पाया है, जिसमें से निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री, और नीता अंबानी जी हैं जो है ये अंबानी परिवार से हैं, ये भी सबसे शक्तिशाली महिला का गौरव इन्हें भारत में मिला है। इन महिलाओं ने इस लिस्ट में स्थान बनाया है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो है दोस्तों पहले स्थान पर रहा, और इसमें हमारे देश भारत का स्थान चौथा है कि हम सबसे शक्तिशाली एशिया के देशों में हमारा स्थान चौथा है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये गोवा में किया गया दोस्तों। और मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भारत का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा जी को बनाया गया है दिसंबर माह 2021 में। और भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? इसको याद रखना है, ये अगले साल लॉन्च होने वाला है 2023 में, तो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान, ये 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक का दर्जा किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में दुनिया के सभी देश शामिल हो रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला दोस्तों? तो ये नीना गुप्ता जी को मिला है। युवा गणितज्ञ जो हमारे हैं, जो हमारे गणित के बेस्ट गणितज्ञ लोग हैं, इन गणितज्ञों को रामानुजन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों गणित से, इसको याद रख लेना है। कभी कभी ये पुरस्कारों का संबंध भी किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2021 का पुरस्कार नीना गुप्ता जी को मिला है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते दोस्तों? तो इसमें एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारत ने 2021 में 41 पदक इन्होंने जीता है। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021, ये इसके विजेता कौन है दोस्तों? तो ये मिला है श्रीनिवास उद्गाता जी को, कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये हैदरपुर जो आर्द्र भूमि है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, और इसको रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान से मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड दोस्तों बेहद ही साफ सुथरा और बहुत ही साफ सफाई वाले लोग, जहाँ पे नशा के लिए बिल्कुल ये धूम्रपान से मुक्त होना चाहते हैं, और इन्होंने जो अपना टारगेट बनाया है कि न्यूजीलैंड जो है 2027 तक बिल्कुल नशे से मुक्त हो जाएगा। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों? तो लोकतंत्र के जो पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की, और अमेरिका से ही इस तंत्रात्मक व्यवस्था का उदय हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जब अंग्रेजों को जो है इन्होंने विस्थापित किया, और ये पहला जो है लोकतंत्र था, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा प्यारा भारत है। 140 करोड़ का लोकतंत्र, और लगातार आज़ादी के बाद से आज भी जो है लोकतंत्र के ऊपर हमारा संविधान और ये विश्वास बना के लोगों का भी रखा हुआ है। हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, इसे आपको याद रख लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे मिला? तो ये हरनाज संधू हैं जो हमारे भारत की हैं। ये मिस यूनिवर्स 2021 बनी हैं, जो कि क्रम संख्या अगर पूछ लिया जाए तो क्रम संख्या में 17वें नंबर पर आएंगी। टाइम पत्रिका 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये नामित किया गया है, ये एलन मास्क जी हैं जो टाइम पत्रिका 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर हैं। ये एलन मास्क बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कम समय में
जो है इतने अमीर बनने वाले व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये चाय के लिए भी दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। ये दिसंबर में ठंडी भी चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जब इस ठंडी में तो लोग चाय ज़्यादा पीते ही हैं, इसलिए ठंडी से आपको याद रख लेना है कि 15 दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो ये मिथिला जो है दोस्तों बिहार में स्थित है और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है दोस्तों? तो एमएन नरवणे जी ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला है। और टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये सिमोन बिलेस जो हैं ये टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किए गए हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुर्तगालियों ने इस पे कब्जा बना के रखा था। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-प्री का परीक्षण कहाँ किया दोस्तों? तो ये परीक्षण किया उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने हिंदी, उर्दू और एवं अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो ये फैसला जो किया है जम्मू कश्मीर ने किया है, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी तक तो उर्दू सर्वमान्य थी, उर्दू और अंग्रेजी, लेकिन जब इसको जो है केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना दिया गया तो हिंदी को भी अब वहाँ पे 3 भाषाओं में भूमि के ज़मीन के जो पासबुक हैं, जो ज़मीन के खतौनी खसरा हैं, ये सब जारी किए जाएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में, तो आपको याद रख लेना है। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति जताई है? तो ये चाबहार बंदरगाह के लिए उज्बेकिस्तान ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है कि इसका संयुक्त उपयोग हम सभी मिलकर विकास कार्यों के लिए करेंगे। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना दोस्तों? ये टीकाकरण है जो है कोविड-19 का। और ये कोविड-19 के टीकाकरण में जो हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जहां के सभी नागरिकों को जो है कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी गई है। कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। और ये ऑस्ट्रिया वही देश है जहां के राजकुमार की जब हत्या हो जाती है तो प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है 1914 में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। और उसी ऑस्ट्रिया के जो है कार्ल नेहमर को वहां का चांसलर नियुक्त किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये तेलंगाना में हुआ है दोस्तों। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र है। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो चिली को आप याद रख लेना है। और चिली माने मिर्ची भी हम लोग जानते हैं, तो ये चिली एक देश भी है और मिर्ची भी है अंग्रेजी में। तो इस मिर्ची वाले देश के जो है गैब्रियल बोरिक इस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, मिर्ची वाले देश का मतलब चिली का। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस। और राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो रामानुजन पुरस्कार को आप लोग याद रख लेना, जो गणित से संबंधित है। और किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। इन्होंने ट्रांसजेंडरों को जो है पुलिस में आरक्षण, मतलब पुलिस में अगर ये भर्ती होना चाहते हैं तो इनको आरक्षण दिया जाएगा कि आराम से जो है इन वरीयता के साथ में इनकी भर्ती कर्नाटक सरकार करेगी। और प्रलय सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इसका जो सफल परीक्षण है ये कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। इसका नाम है प्रलय, जो सरफेस टू सरफेस मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये जो है गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। 22 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है दोस्तों? तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, आप हमारे चैनल पे अभी तक बने हैं, आप जो है चैनल पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर सभी जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, कब शुरू की गई, इनका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी क्लास ली गई है दोस्तों। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और करंट अफेयर वाली क्लास को देखें। करंट अफेयर वाली क्लास में आपको ये बताया गया है, उसमें इसको समाहित किया गया है सभी जो है प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजनाएं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे दोस्तों एनटीए नेट जेआरएफ
हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे बैच से जुड़ें, जो बैच का नाम है टारगेट 2022 में हमारा ये प्रयास है कि अगर आप जो है हिंदी से NTA NET JRF का सपना देख रहे हैं तो जरूर जुड़ें। और साथ ही साथ सभी विषयों की तैयारी जो है हमारे चैनल पे कराई जा रही है। आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। हमारे 150 प्लस वीडियो जो आप हैं, इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस से सभी सामान्य अध्ययन के साथ साथ में जो है सभी विषयों की महत्वपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे हो जाएगी। तो हमारा जो है प्रधानमंत्री जनधन में जो खाते खुले हैं बैंकों में, वो 44 करोड़ लोगों ने अभी तक खाते खुलवा चुके हैं। और इसका उद्देश्य ये था कि लगभग कम से कम हर परिवार के एक व्यक्ति का खाता जो है बैंक से लिंक हो, बैंक से खुला हुआ हो, और जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे कम से कम एक परिवार को जो है एक खाता रहेगा हर परिवार में, तो सरकार की योजनाएं से वो लाभान्वित होता रहेगा। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है दोस्तों? तो ये राज्य उत्सव का टैग दिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार में जो कि बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जहाँ पे इतना जो है जगन्नाथ यात्रा या कि धर्म से जोड़ने का जो प्रयास किया गया कुछ नहीं चल पाया। और आम आदमी पार्टी के जो है आप देखें कि भगवंत मान जी वहाँ पे पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाते हैं, और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है जो है बहुत ही जल्द अभी दिल्ली से इसकी फ्लाइट निकल चुकी है और दिल्ली से पंजाब पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। अभी पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित होंगे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के स्थान पर भाजपा को अगर कोई टक्कर देगा तो वो यही आम आदमी पार्टी टक्कर देने वाली है आने वाले चुनावों में। आगे देखते हैं दोस्तों कि किस भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये वेस्ट इंडीज में होगा दोस्तों, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था दोस्तों? तो ये भारत के सामने अगर खेल में पाकिस्तान आता है तो वो तो बिल्कुल उसका हारना लगभग तय रहता है। तो पाकिस्तान को हराकर हमारे भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो है कांस्य पदक जीता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। ये अच्छे शासन के लिए एक दिवस है जिसको सुशासन का नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने ये जो पारित किया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में जो है उससे संतुष्ट नहीं थे, तो ये धर्म की स्वतंत्रता का एक अधिकार ही जो है इन्होंने पारित कर दिया है, जिससे कि आपके धर्म को सुरक्षित रखा जाएगा। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जो है इस हमारे प्यारे से भारत में सर्वधर्म समभाव का जो सिद्धांत है वो काम करता है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात राज्य जो है यहाँ पे सबसे अच्छी जो है गुड गवर्नेंस स्थापित किए गई, अच्छा शासन प्रशासन यहाँ पे चलाया गया। और मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये IIT रुड़की है जो मोस्ट इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसने पहला स्थान हासिल किया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीता है। और तानसेन उत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। किस देश ने बिना अनुमति के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है? क्या बात है दोस्तों। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने वहाँ पे शादी पर रोक लगा दिया है। जो विदेशी व्यक्ति हैं और श्रीलंका में आके वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, वहाँ की लड़कियों को कम कर दे रहे थे, तो इसलिए श्रीलंका सरकार ने जो है रोक लगा दिया है कि भाई विदेशी व्यक्ति बिना अनुमति के शादी ये हमारे जो है यहाँ श्रीलंका में नहीं कर सकते हैं। किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया दोस्तों? तो विक्रम मिश्री जी हैं, इनको आप याद रख लेना है मिश्री जी को। ये विक्रम मिश्री जो हैं ये हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, और इसमें इन्होंने तमिलनाडु को हराया था।
और अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट जी को चुना गया है। ये जो है महेश भट्ट की पुत्री हैं और इन्होंने एक जो गंगूबाई मूवी भी बनाई है वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और उसके ट्रेलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और आपने अभी तक द कश्मीर फाइल्स नहीं देखा है दोस्तों, तो आप द कश्मीर फाइल्स को ज़रूर देखें, जो कि हमारे जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ के पंडितों के साथ में क्या अत्याचार हुआ, वहाँ के लोगों के साथ में क्या अत्याचार हुआ, और कुछ कट्टर जो है इस्लामिक संगठनों के द्वारा ऐसा, उन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया जिसके लिए 30 साल तक हमारे देश से इस राज्य को छुपा कर रखा गया था। आप हमारे इस 30 साल पहले का इतिहास जरूर देखें, द कश्मीर फाइल्स। किस राज्य से, अब ये देखें दोस्तों, किस राज्य से AFSPA हटाने की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो नागालैंड में ये जो सुरक्षा बलों के लिए विशेष अधिकार होता है दोस्तों, ये विशेष अधिकार में उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनके खिलाफ में जो है एक्शन ले सकते हैं। तो वहाँ पर सुरक्षा बलों के अधिकार को हटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है कि सुरक्षा बलों को जो विशेष अधिकार AFSPA के तहत मिलता है इसको हटाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें तो हमको जगह नहीं मिल पा रही है, लगातार चाइना के द्वारा जो है अपना वीटो पावर लगा देने के कारण, लेकिन बहुत ही जल्द हमें लगता है कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य बन पाएगा। और ये जो आतंकवाद विरोधी समिति है इसकी अध्यक्षता हमारा देश, प्यारा देश भारत करने वाला है। ये दोस्तों देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये इसमें जो हमारी संस्था है मद्रास अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में जो है कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास है, ये जो सबसे शीर्ष पर रही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर मिशन लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये हमारा तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर रहा। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और अपनी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मजबूत करें। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप हिंदी साहित्य, भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व का इतिहास, कंप्यूटर, संविधान के साथ साथ में आपको जो है NTA नेट JRF की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप हमारी उस हिंदी की क्लास से जरूर जुड़ें जिसमें आपको NTA नेट JRF की तैयारी के लिए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है पेपर 2 की। उसमें हमारी चैनल पे यूनिट 7 हिंदी कहानियों ख़त्म कर दिया गया है और जो है उसमें अभी निबंध की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज़रूर देखें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।